नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज जोहटन। आज मैं अपने स्टाफ साथियों श्री कैलाश असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान तथा श्री जसवीर सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल के साथ हम लोग जैसलमेर की यात्रा पर जा रहे हैं और आप हमारे साथ चलिए जैसलमेर की सैर पर। ऐसा कहा जाता है कि पत्थर की टांगे ही आपको जैसलमेर ले जा सकती है, लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। हम राजस्थान के सबसे बड़े हाईवे NH 68 से जैसलमेर की ओर जा रहे हैं और आप भी हमारे साथ चलिए। तो आज हम स्वर्ण नगरी जैसलमेर की यात्रा करेंगे, जहां सोनार किला विश्व प्रसिद्ध है। तो चलिए हमारे साथ जैसलमेर। धन्यवाद। तो दोस्तों, NH 68 पर अब हम पहुंच चुके हैं कपूरडी, बाड़मेर का कपूरडी क्षेत्र, जहाँ की लिग्नाइट की खान है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ लिग्नाइट की खान को। कपूरडी क्षेत्र में कोयला निकलने के बाद बीकानेर और नागौर के बाद बाड़मेर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से लिग्नाइट का बहुत भारी मात्रा में कोयला निकल रहा है। इस कारण यहाँ पर दो कोयले के पावर प्लांट भी है, जैसे JSW का भादरेश में और गिरल में लिग्नाइट के दो पावर प्लांट है, जिनमें कपूरडी से लिग्नाइट के कोयले की आपूर्ति की जाती है। और इन पावर प्लांट में आपूर्ति के बाद भी इतना कोयला बच जाता है कि इसका दूसरे क्षेत्रों में भी निर्यात किया जाता है, जैसे बाड़मेर का नाम पूरे भारत में और पूरे विश्व में हो रहा है। इसके अलावा यहाँ स्थानीय लोगों को भी फायदा और रोजगार प्राप्त हुआ है। यहाँ कई लोगों की जमीनें अधिग्रहण की गई, लेकिन सरकार ने उन जमीन अधिग्रहण का बहुत सारा मुआवजा उन लोगों को दिया, जिससे उन लोगों का जीवन स्तर भी ऊंचा उठा है। तो आज हम पहुंच चुके हैं कपूरडी। ऐसे ही रास्ते में जो भी क्षेत्र आएंगे उन सबके मैं आपको शेयर कराऊंगा। तो आइए मेरे साथ चलते हैं जैसलमेर। पर्यटन विभाग की टैगलाइन जाने क्या दिख जाए यारों को चरितार्थ करता हुआ यह देवका का सूर्य मंदिर हमें दिखाई दे रहा है। जब हम कपूरडी से जैसलमेर के लिए निकले, तब रास्ते में शिव के से 14 किलोमीटर दूर हमें देवका गांव में ये सूर्य मंदिर दिखाई दिया, जो कि 12वीं शताब्दी का सूर्य मंदिर है और यह अपनी तक्षण कला के लिए प्रसिद्ध है। आप इसकी तक्षण कला को देख सकते हैं कि कितना बारीक काम कलाकारों ने यहाँ किया है। पुराने काल का जो मंदिर का गर्भगृह था वो हमें प्राचीन गर्भगृह हमें दिखाई देता है, लेकिन जो आगे इसका सभा मंडप है यह पुरातत्व विभाग के द्वारा दोबारा बनाया गया है। इस मंदिर के चारों तरफ पुरातत्व विभाग ने एक 4 दीवारी का भी निर्माण करवाया है। यह मंदिर 12वीं शताब्दी में निर्मित किया गया था तथा 1631 तथा 1674 ईस्वी के 2 शिलालेख भी हमें इस मंदिर से प्राप्त होते हैं। और इल्तुतमिश के समय में इस मंदिर पर आक्रमण किया गया था और इस मंदिर के जो भग्नावशेष हमें दिखाई देते हैं, यह मुगल आक्रांताओं के द्वारा इस मंदिर को तोड़े जाने का प्रमाण है। तो इस मंदिर का केवल गर्भगृह है वही प्राचीन हमें दिखाई देता है, लेकिन इस गर्भगृह को देखकर ही हम इसकी कलाकारी, इसकी तक्षण कला, इसकी वास्तुकला के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। इस मंदिर के संभवतः चारों ओर 4 मंदिर और थे। इसके सामने एक विष्णु मंदिर और हमें दिखाई देता है। इसके सामने एक और मंदिर है जो कि विष्णु भगवान का मंदिर है, ऐसा कहा गया है। तो जो देवका का मंदिर है यह हमारी प्राचीन धरोहर, हमारा जो प्राचीन इतिहास है उसको इंगित करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो वास्तव में पर्यटन विभाग की जो टैगलाइन है जाने क्या दिख जाए यारो, यदि हम पश्चिमी राजस्थान में कहीं पे भी भ्रमण करेंगे तो हमें ऐसे मंदिर, ऐसे पुरावशेष नजर आएंगे। तो और पुरावशेषों और ऐतिहासिक इमारतों की आज मैं आपको शेयर करूंगा। आप मेरे साथ चलिए जैसलमेर। हम पहुंच चुके हैं स्वर्ण नगरी जैसलमेर। जैसलमेर में आगे आने वाले 2 दिनों में हम जैसलमेर के स्थानों का भ्रमण करेंगे और आप बने रहिए हमारे साथ। इन 2 दिनों में हम जैसलमेर के प्रमुख पर्यटन स्थलों जैसे गडीसर लेक, अमर सागर, बड़ा बाग की छतरियां, सोनार दुर्ग, शम के धोरे, कुलधरा, इसके अलावा तन्नोट माता के मंदिर, लोंगोवाला की पोस्ट आदि सारे स्थानों पर आपको ले जाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो अब हम पहुंच चुके हैं स्वर्ण नगरी जैसलमेर। हम पहुंच चुके हैं स्वर्ण नगरी जैसलमेर और जैसलमेर की हमारी यात्रा की शुरुआत हम कर रहे हैं गडीसर झील के भ्रमण के द्वारा। ये आप जो सामने देख रहे हैं ये है टिल्लन का दरवाजा। इस टिल्लन के दरवाजे के ऊपर एक विष्णु मूर्ति हुआ करती थी, जो 1985 में शराब पीने वाले लोगों के द्वारा तोड़ के फेंक दी गई। इस गडीसर लेक का निर्माण महाराणा जैसल के द्वारा करवाया गया था, लेकिन बाद में गढ़सी सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। उसी गढ़सी सिंह के नाम पर इस झील का नाम गडीसर झील है। तो आइए हम इसमें बोटिंग करेंगे और आप हमारे साथ शेयर करिए गडीसर झील की। तो हम गडीसर लेक में यहाँ बोटिंग का आनंद ले रहे हैं। हमारे साथ है हमारे साथी कैलाश जी और जसवीर जी अभी बोट को पैडल मार रहे हैं। ये झील के चारों ओर जो महल बनाए गए हैं ये उस समय की कलाकारी का एक अप्रतिम उदाहरण हमें देखने को प्राप्त होता है। ये सारी की सारी जो इमारतें हैं वो जैसलमेर के पीले ग्रेनाइट से और पीले पत्थरों से बनाई गई है।
तो आप हमारे साथ देखिए गडीसर झील और आनंद लीजिए इसकी बोटिंग की सवारी का। कि झील की में जो ये बीच में छतरियां बनी हुई दिखाई दे रही है हमें, और हमारे अलावा यहाँ बहुत से पर्यटक भी इस झील में आए हुए हैं जो कि यहाँ झील में बोटिंग का आनंद ले रहे हैं। यहाँ दो प्रकार की नावें हमें देखने को मिल रही है। एक नाव तो पैडल वाली है, दूसरी नाव चप्पू वाली है। और इस नाव में बैठने के लिए टिकट भी लग रही है, जैसे पर हेड 100 रुपए की टिकट है, वो बाहर खरीदनी पड़ती है, तब वो यहाँ पे नाव में बैठा जा सकता है। जोर तो पड़ता है। तो आप देखिए, कोई नहीं अभी नाव का एक्सीडेंट होते होते बचा है, आप देख रहे थे। वीडियो बनाने यहाँ झील में हमें कई पक्षी भी दिखाई दे रहे हैं। ये जो सर्दियों का मौसम है, इसमें जो भरतपुर से जो विदेशी पक्षी आते हैं वो भी यहाँ गडीसर झील में यहाँ आए हुए हमें दिखाई देते हैं। और इस झील का निर्माण है वो रेगिस्तान के बीच में, एक बियाबान के बीच में जल आपूर्ति की समस्या को पूरा करने के लिए बनाया गया था। कि रेगिस्तान में जो पानी की किल्लत थी उसे दूर करने के लिए इस तालाब का निर्माण महारावल जैसल के द्वारा करवाया गया और गढ़सी सिंह ने इसका पुनरुद्धार करवाया था। इसलिए गढ़सी सिंह के नाम पर इस झील का नाम गडीसर झील है या गडीसर तालाब है। ये आजकल पर्यटकों के एक आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। ये आप हमारे पीछे देख रहे हैं, इस इमारत का नाम जाली बंगला है। ये जाली बंगला झील के बीचों बीच बनाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि उस समय जो महारानियां और राजकुमारियां हुआ करती थी, जिनकी पर्दा प्रथा प्रचलित थी, तो वो लोग अपने मनोरंजन के लिए झील में जब यहाँ आती थी तो इस जाली बंगले में रुकती थी। और इस जाली बंगले के चारों तरफ पर्दे लगे रहते थे और वो महारानियां और जो राजकुमारियां हुआ करती थी इस जाली बंगले में आकर अपने जो तीज त्योहार और जो अन्य उत्सव होते थे उस समय यहाँ पर अपने मनोरंजन के लिए इस झील के बीच आकर रुका करती थी। ये जो आप लंबी चोंच वाले पक्षी देख रहे हैं, ये विदेशी पक्षी है और ये सर्दियों के मौसम में यहाँ पर झील में आते हैं। और ये भरतपुर वगैरह भी, भरतपुर के जो पक्षी है वो भी सर्दी के मौसम में यहाँ पर आया करते हैं। ये हम देख रहे हैं, ये हिंगलाज माता का मंदिर है। हिंगलाज माता का मंदिर झील के बीचों बीच एक आध्यात्मिक वातावरण को निर्मित करते हुए, यह भी पीले पत्थर से निर्मित है। और हिंगलाज माता का जो मुख्य मंदिर है वह बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है और वो हिंगलाज एक शक्तिपीठ के रूप में उसकी मान्यता है। और यहाँ पे भी हमें हिंगलाज माता का मंदिर देखने को प्राप्त हो रहा है। वैसे हिंगलाज हमारी कुलदेवी माता है, हिंगलाज को ब्राह्मणी भी कहा गया है। तो ये हिंगलाज माता का मंदिर आप हमारे पीछे देख सकते हैं। ये आप देखिए, झील के किनारे बनी हुई सुंदर सुंदर इमारतें, पीले पत्थर से बनी हुई, जैसलमेर के पीले पत्थर से स्वर्णिम आभा लिए हुई इमारतें जो गडीसर तालाब के चारों ओर बनी हुई है। आप उनको एक नजर देखिए। कलाकारी का अप्रतिम उदाहरण, अद्भुत उदाहरण। ये महाराजा गढ़सी सिंह की बनाई हुई छतरी है। इस छतरी में महाराजा स्वयं बीच में आसन लगाकर बैठा करते थे और महाराजा के सामने एक डांसिंग प्लेटफॉर्म बना हुआ है। इस डांसिंग प्लेटफॉर्म पर जो नर्तक और नर्तकियां थी वो नृत्य के द्वारा राजा का मनोरंजन किया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि इस छतरी के सामने जो ये टूटी हुई जो दिख रही है कि यहाँ पे एक और छतरी हुआ करती थी और उस छतरी पर सामने महाराजा की महारानी बैठा करती थी और बीच में जो नृत्य करने वाले कलाकार थे वो राजा और रानी का मनोरंजन किया करते थे। ये जो नृत्य है इसका आयोजन विशेष उत्सवों पर और जब राजा पार्टी के माहौल में होते थे तो उस समय वह आनंद मनाने के लिए नृत्य का जो आनंद लेते थे वो इस डांसिंग प्लेटफॉर्म पर कलाकारों के द्वारा नृत्य किया जाता था। तो हम देख रहे थे ये महाराजा गढ़सी सिंह की इस छतरी के ऊपर हमें विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां देखने को प्राप्त हो रही है। जैसे नीचे ये जो इसकी बाउंड्री बनी हुई है, इसके चारों ओर जो चक्र की तरह जो आकृतियां दिख रही है और ऊपर जो इसके ये गवाक्ष है, जो इसमें गोखड़े जो दिखाई दे रहे हैं उसमें बीच में हंसों की आकृतियां हैं वो केरी गई है और वर्तमान में जो पक्षी है उन्होंने इस छतरी को अपना बसेरा बनाया हुआ है। ये गडीसर लेक से बाहर निकलते ही ये कुछ सामान और कुछ बाजार हमें दिखाई देता है जिसमें ये रंग बिरंगे राजस्थानी जैसलमेरी जो वस्त्र है उनकी ये बाजार लगा हुआ है। इसके आगे यदि हम देखें तो ये राजस्थान के साफे और जो ये टोपियां वगैरह है इनका ये बाजार में हमें ये दिखाई देती है। ये राजस्थानी साफे, इसके साथ ये आभूषण, ये आभूषणों की एक दुकान हमें दिखाई दे रही है।
नहीं सही है और अपन को आइडिया हो जाए वहाँ जाए तो ठगी जाए नहीं है ये मेहंदी के मानने वालों की दुकान है जो कि मेहंदी लगाते हैं। ये राजस्थानी रंग बिरंगी छतरियाँ, ये मोबाइल के कवर जो राजस्थानी वर्क किया हुआ है इसके ऊपर, ये राजस्थानी मोजड़ियाँ, ये कठपुतलियों की एक दुकान हमें दिखाई दे रही है। कठपुतली कला जो कि वर्तमान में